हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी क्लास 5 की व्याकरण की बुक में चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, वाक्य विचार। ओके, हमारे चैप्टर का क्या नेम है? वाक्य विचार यानी सेंटेंस। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया गया है इसमें। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए और समझिए। तो नीचे बेटे जो चित्र के थ्रू हमें उदाहरण दिखा रहा है, बता रहा है, हम उसे चलिए पढ़ते हैं। ये क्या है? गाय घास खा रही है, ये मेढक जल में उतर रहा है। यदि हम इन्हीं वाक्यों को भिन्न ढंग से लिखें, घास रही खा है गाय, या जल है रहा उतर मेढक में, तो इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं है। अतः वाक्यों में शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखा जाता है। वाक्य में जो पूरे हमारे शब्द होते हैं उसको एक अर्थपूर्ण मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे क्रम में रखा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्दों को पद कहते हैं। एक वाक्य में कई पद होते हैं। विशेष वाक्य बनाते समय ध्यान रखें कि किसी भी वाक्य में किसी काम के बारे में बताया जाता है, उस काम को करने वाला कोई होता है। ठीक है। वाक्य के अंग, आइए वाक्य के अंग पढ़ते हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, कौन कौन से? वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय। 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य का वह हिस्सा जिसके बारे में बात की जा रही हो वो उद्देश्य होता है। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो बात हो रही हो उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखिए, जो बेटा यहाँ पे उदाहरण दे रहा है उद्देश्य और विधेय। मोर नाच रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में मोर व पिताजी उद्देश्य हैं, नाच रहा है, अखबार पढ़ रहे हैं ये विधेय है। ठीक है, मतलब ये मोर क्या है? ये उद्देश्य है और पिताजी भी उद्देश्य है, बाकी जो भी बचता है वो विधेय है। ठीक है। पाठ का सार क्या है? पाठ का सार, वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। आइए हम लोग इसका अभ्यास पढ़ते हैं। तो अभ्यास में क्वेश्चन आंसर है बेटा, तो मैं इसका आपको आंसर क्लिक दे दूँगी, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। फिर दिए गए वाक्यों में विधेय लगाइए। लड़की नाचती है, लड़की आप कुछ भी लगा सकते हैं, खाती है, पीती है। ठीक है। आइए फिर आगे दिया है, हलवाई मिठाई बनाता है, हवा चलती है, तितली उड़ती है, मेढक पानी के अंदर है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांटना है। तो इसमें से जैसे रतन सुशील लड़का है, तो उद्देश्य क्या है? रतन है। विधेय क्या है? सुशील लड़का है। ठीक है। उसके बाद है मेरा छोटा भाई बहुत शैतान है। उद्देश्य मेरा छोटा भाई, विधेय क्या है? बहुत शैतान। काली कोयल आम के पेड़ पर बैठी है। उद्देश्य काली कोयल, विधेय आम के पेड़ पर बैठी है। मेरी मम्मी बहुत प्यारी है। उद्देश्य क्या है? मेरी मम्मी, विधेय क्या है? बहुत प्यारी है। सुनील और रमेश बाजार गए। सुनील और रमेश क्या है? उद्देश्य हो गए, और विधेय क्या है? बाजार गए। उसके बाद बेटा बौद्धिक प्रश्न है, निम्न चित्रावली पर 10 वाक्य लिखिए। ठीक है। ये दिवाली का त्यौहार है, आपको इस पे 10 वाक्य खुद से लिखना है। प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य एक ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप लोग खुद से करिएगा, ये आपका HW है।